वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस टारगेट बाय नवरत्न यादव में। आज का पहला वर्ड है हमारा पोर्टेंट। ये सीरीज हमारी एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीजीएल एग्जाम्स के लिए चल रही है, जिसमें अभी हमने वोकैबुलरी शुरू की है। तो जो हमारा आज का वर्ड है पोर्टेंट, इसका मतलब होता इट्स अ नाउन। इसका मतलब होता है किसी होने वाली घटना से पहले आपको किसी प्रकार के साइन या अंदेशा या किसी प्रकार का सिग्नल आपको मिलता है, जिससे आपको पता लगता है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। तो इसका मतलब होता है टू गिव अ साइन ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन अपकमिंग इवेंट, ऑफ एन अपकमिंग इवेंट। ठीक है, अपकमिंग इवेंट घटना के होने से पहले कहते हैं, जैसे अपशगुन होना या कुछ शुभ साइन होना। तो उस प्रकार का जो ये जनरली निगेटिव सेंस में पोर्टेंट वर्ड का यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए आप लोग। इसका बहुत अच्छा सिनोनिम एग्जाम रिलेटेड, फॉरबोर्डिंग, फॉर बोर्डिंग, फॉर बोर्डिंग। कोई भी चीज जो आपको घटना से पहले चेता दे या कुछ ऐसा शुभ या अशुभ संकेत दे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉर बोर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑगरी, AUGURY, ऑगरी। ऑस्पिस, ऑस्पाइस, ऑस्पाइस। These are the important exam oriented, exam related, exam important words। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉस्टुलेट। और नेक्स्ट वर्ड इज पॉस्टुलेट 562। और नेक्स्ट वर्ड इज पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब होता है सेइंग या प्रोवर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है सेइंग या प्रोवर्ब, किसी प्रकार की ऐसी बात जो सिद्ध हो, जिसको सभी लोग मानते स्वीकारते हो, सब वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है सेइंग या प्रोवर्ब, प्रोवर्ब आर, प्रोवर्ब, सेइंग या प्रोवर्ब। ठीक है, इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए। मानना या अभिधारणा, इसको आप मान हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए। किसी चीज को कोई मान्यता होती, मानना, मान्यता, अवधारणा, अवधारणा। दीज आर द वर्ड फॉर पॉस्टुलेट। इसके सिनोनिम्स नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिक्टम, DICTUM, डिक्टम। ऑलरेडी हम किसी वर्ड में कर चुके हैं, आप रिवाइज करेंगे सीरीज को तो आपको पता लग जाएगा। मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम। एक्सियोम, एक्सियोम। अडेज, अडेज। एफोरिज्म, एफोरिज्म। एक्सियम, अडेज, एफोरिज्म, प्रिसेप्ट एंड पॉजिट। प्रिसेप्ट, पॉजिट, पॉजिट। नोट डाउन कर लीजिए। पॉजिट, प्रिसेप्ट, एफोरिज्म, अडेज, एक्सियम, मैक्सिम, डिक्टम, सेइंग एंड प्रोवर्ब। इसका मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको वोकेबलरी के लिए और कुछ भी नहीं करना है, स्पेशली फॉर एनडीए एंड सीडीएस। एनडीए सीडीएस की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। सीडीएस का एग्जाम अप्रैल मंथ में शेड्यूल्ड है। आपके पास अभी भी 4 महीने हैं। 4 महीने में आप टोटल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल यू कैन ऑल्सो कंप्लीट ऑल द सिलेबस। कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कराऊं, बट मेरा फोकस सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट कराने पे रहेगा, ना कि जल्दी से कंप्लीट कराने में। तो आप वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट से देखिएगा, स्टार्टिंग से, सीरीज 1 से लेके अभी तक जो भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए। नेक्स्ट वर्ड इज 463। नेक्स्ट वर्ड इज pragmatic, next word is pragmatic, 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 it's an adjective, विशेषण है। ठीक है, इसका मतलब होता है समथिंग प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक,
समथिंग प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। जैसे आपको कोई डिसीजन लेना है तो एज पर रूल ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसका फिजिबल नहीं है, टफ है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल पोल्यूशन क्रिएट करता है, डीजल व्हीकल्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो हम रातों रात डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को बंद नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डीजल पेट्रोल का अल्टरनेटिव जब तक हम नहीं ढूंढ लेंगे तब तक हम उनको ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते। सो वी शुड adopt a pragmatic approach so that we continue with the things. With adopting continuous pragmatic approach, we would look for the alternatives. When we get the alternative, तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच या मेक शिफ्ट भी एक वर्ड होता है, जुगाड़ के लिए वर्ड यूज होता है मेक शिफ्ट, जुगाड़ के लिए एक वर्ड यूज होता है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ हमें ऐसी जुगाड़ बाजी लगानी पड़ेगी जिससे हमारा काम चलता रहे, ठीक है। इसका एंटोनिम देख लीजिए आप, ये वर्ड एकदम अलग है, जो ध्यान में आ गया तो आपको बता दिया, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसको मीनिंग इसकी समझ के लिए आपको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसका एंटोनिम देख लीजिए अनप्रेसिडेंटेड, इसका एंटोनिम है अनप्रेसिडेंटेड, unprecedented. These are the antonym and synonym of pragmatic. Practical, realistic, antonym है unprecedented. Next word is president. 564, ये राष्ट्रपति वाले प्रेसिडेंट नहीं है, दूसरे प्रेसिडेंट है, एस की जगह सी है, प्रेसिडेंट एंड अर्लियर इवेंट या एक्सरसाइज, ठीक है। अर्लियर अकरेंस ऑफ समथिंग सिमिलर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड अर्लियर अकरेंस, एंड अर्लियर अकरेंस जो पहले हो चुका है, ऑफ समथिंग सिमिलर, ऑफ समथिंग सिमिलर, फिर वर्ड यूज करते हैं प्रेसिडेंट, और इसका एंटोनिम है अनप्रेसिडेंट, ठीक है। ये इसका एंटोनिम है अनप्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा नोट डाउन कर लीजिए, एंड विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। Our next word is precept. Our next word is precept. नेक्स्ट वर्ड लिख लेते हैं हमारा 565th वर्ड। इट्स अ नाउन दैट इज प्रिसेप्ट, और इसको आप लोग अगर ध्यान आपने दिया होगा, ध्यान से लेक्चर सुना होगा, तो अभी हमने इसका सिनोनिम किया है। प्रिसेप्ट मतलब सेइंग, सेइंग या प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, ये हमने अभी किया है पोस्टुलेट में, इसके सिनोनिम प्रिसेप्ट हमने लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अभी भी एग्जाम में आया है, रिसेंट के एग्जाम में प्रेसिपिटेट वर्ड पूछा गया, ठीक है। प्रेसिपिटेट वर्ब के फॉर्म में, टू कॉज टू हैपन, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वर्ब के फॉर्म में, टू cause to happen, cause to happen, it's a precipitate। नेक्स्ट एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर हम देखें तो जल्दबाजी में लिया गया कोई डिसीजन, अ हैस्टी डिसीजन। अगर हम एडजेक्टिव के फॉर्म में देखें इसका मीनिंग अ हैस्टी डिसीजन, अ हैस्टी डिसीजन, अ हैस्टी डिसीजन, हैस्टी डिसीजन, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में लिया गया
डिसीजन। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिपिटस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब होता है स्टीप। स्टीप ढालू, ढाल। ठीक है, ढाल। प्रेसिपिटस ये एग्जाम में पूछा गया वर्ड, एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस एडजेक्टिव। स्टीप ढाल, सक्रिय तिरछी ढाल। ये ढाल है, कैसी ढाल है? स्टीप ढाल है, स्टीप ढाल। ठीक, यहां से कोई चीज नीचे गिरेगी तो कैसी ढाल है ये? प्रेसिपिटस ढाल, स्टीप ढाल। 5, 6, 7th वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड लिखवाता हूं आपको, प्रेक्लूड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेक्लूड। प्रेक्लूड इज अ वर्ब। प्रेक्लूड, प्रेक्लूड इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू चेक या टू प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट, किसी चीज को रोकना। 568 वर्ड, 568 वर्ड है हमारा 568 वर्ड प्रेक्लूड। प्रेक्लूड सब वर्ब, इसका मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट, टू रेस्ट्रिक्ट, टू चेक, टू प्रिवेंट। ठीक है, रोकना, किसी चीज को रोकना, फैलने से रोकना, होने से बचाना। ठीक है, इस चीज के लिए हम यूज करेंगे प्रेक्लूड। प्रेक्लूड अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन दिस वर्ड प्रेक्लूड, एग्जाम में पूछा जाएगा 110%। नेक्स्ट सिनोनिम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीकर्सर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकर्सर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकर्सर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकर्सर। प्रीकर्सर इट्स अ नाउन। इसका मतलब होता है किसी घटना के होने से पहले, गुड या बैड साइंस जो आपको मिल जाते हैं, गुड या बैड साइन बिफोर एन इवेंट, बिफोर एन इवेंट, that are precursor, that are harbinger or forerunner, that are harbinger, synonym है इसके harbinger, harbinger, forerunner, forerunner, harbinger and forerunner, these are the synonyms of precursor। इन सभी का यही मतलब होता है कि कुछ ऐसी संकेतक, कुछ ऐसी सूचनाएं, कुछ ऐसा अंदेशा, कुछ ऐसा इशारा आपको मिल गया है जिससे आपको कुछ शुभ या अशुभ होने की बात पता चलती है। नोट डाउन कर लीजिए, सारे वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन सीडीएस एग्जाम। इंग्लिश में 30 से 40 वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं दैट विल गिव यू एन एज इन एग्जाम एंड मेक यू स्टैंड फार अबव फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। Other parts like comprehension, spotting error and other English parts are doable by all, but this vocabulary section is one of them. Precipitous, dhal, which you have to overcome, and best wishes from my side। इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। एक एक वर्ड को नोट डाउन कीजिए और इनको रट लीजिए, एक बार नहीं, इनको 50 बार रट लीजिए आप। ये वर्ड आपको सोते समय, जागते समय, ट्रैवलिंग करते समय आप इसको 2x, 1.5x या उससे भी ज्यादा स्पीड पे सुन सकते हैं। उनको सुनिए, यही वर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। वोकैबुलरी के लिए यू हैव टू टच नो अदर बुक एक्सेप्ट दिस लेक्चर ऑफ माइन। ओके, थैंक यू।